नमस्कार दोस्तों, गुरुशरण क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन। हम आज से मैथ पढ़ते हैं और मैथ के अंदर जो पशु परिचर स्पेशल अपनी क्लास होगी। जो पशु परिचर के अंदर जो टॉपिक हैं 6 से 7 टॉपिक हैं, तो 6-7 टॉपिकों की हम 6-7 क्लासें लेकर के आएंगे। हो सकता है कोई बड़ा टॉपिक हो तो उसके लिए 2 क्लास लेनी पड़े, बाकी एक क्लास के अंदर लगभग समेटने की कोशिश करेंगे हर टॉपिक को। तो जो मुख्य मुख्य जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन लेकर के आएंगे और आपके हर टॉपिक को निःशुल्क रूप से पशु परिचर जो मैथ का सिलेबस है वो आपको करवाया जाएगा। तो आज हम एक टॉपिक लेकर के उस पर चर्चा करते हैं। तो आज का जो अपना जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक अपना साधारण ब्याज रहेगा। तो आज साधारण ब्याज को हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिएगा, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज को देखिएगा। साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर है मूलधन गुणा दर गुणा समय। और जब दर का परसेंट हटेगा तो बटे में क्या लगेगा? 100 लगेगा। क्या लगेगा? 100 लगेगा। साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे, मूलधन को प्रिंसिपल बोलेंगे, दर को रेट बोलेंगे और समय को टाइम बोलेंगे। और जो मूलधन प्लस ब्याज मिलकर के जो मिश्रधन बनेगा उस मिश्रधन को हम अमाउंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अमाउंट बोलेंगे। तो ये साधारण ब्याज का सूत्र होगा। देखो यहाँ पे साधारण ब्याज, मूलधन, दर, समय और एक मिश्रधन यानी अमाउंट या मिश्रधन, ये 4-5 शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो इन 4-5 शब्दों की आपको हर शब्द की पहचान होनी चाहिए कि मिश्रधन तो किसे कहेंगे? मूलधन प्लस ब्याज जुड़ करके मिश्रधन बनता है। साधारण ब्याज के लिए मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, ये साधारण ब्याज का सूत्र होगा। अगर दर के सूत्र की बात करें तो देखो इसी सूत्र से सारे के सारे सूत्र बनेंगे। तो अपने को दर का सूत्र बनाना है। तो देखिएगा, मैं दर को इधर रखता हूं, बाकी का पक्षांतरण कर देता हूं। दर बराबर, देखो साधारण ब्याज ये 100 बराबर के इधर आएगा तो यहां पे भाग में है तो बराबर के इधर आएगा तो गुणा में, तो ऐसा ही गुणा में 100। अब दर को इधर रखो, बाकी पक्षांतरण करो, बाकी मूलधन गुणा समय, भाग में आ जाएगा मूलधन गुणा समय। ये दर का सूत्र बन जाएगा। अपने को मानिएगा कि मूलधन का सूत्र बनाना है तो मूलधन को इधर रखो, बाकी पक्षांतरण करो। देखो बाकी यहाँ पे साधारण ब्याज पहले से है, साधारण ब्याज ये 100 बराबर के इधर जाएगा तो गुणा में, बटे में देखो मूलधन को या मूलधन का सूत्र बनाना है तो दर और समय नीचे आ जाएगा तो दर गुणा समय। ये किसका सूत्र बन जाएगा? मूलधन का। तो दर का भी बन गया, मूलधन का भी। मानिएगा कि अपने को समय का बनाना है तो समय बराबर देखो ऐसा ही गुणा में 100 बटे में देखो समय तो इधर रखो, बाकी जो मूलधन और दर है वो भाग में ले आओ, मूलधन गुणा दर। ये किसका सूत्र हो जाएगा? समय का। ये किसका सूत्र हो जाएगा? समय का। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100 और दर बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय। मूलधन का सूत्र साधारण ब्याज गुणा 100 बटे में दर गुणा समय और समय का सूत्र साधारण ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा दर। ये आपके साधारण ब्याज के सूत्र होंगे। अब देखिएगा, सूत्र एक ही है आपका, ये साधारण ब्याज का ही सूत्र है, इसी से सारे सूत्र बने हैं। तो अगर आपको लगे कि हमें सूत्रों से करना है तो सूत्रों से आप करो, तो केवल इसी सूत्र का प्रयोग करके भी आप सारे प्रश्नों को हल कर सकते हो। बाकी जो ब्याज होता है वो ब्याज क्या होता है? दर को और समय को गुणा करे तो ब्याज उत्पन्न होता है। दर का और समय का मल्टीपल ही क्या होता है? ब्याज होता है। दर को और समय को गुणा करते हैं तो ब्याज उत्पन्न होता है। अब मैं कहूं कि ब्याज 2 संख्याओं का मल्टीपल है। ब्याज क्या है? 2 संख्याओं का मल्टीपल है। और वो 2 संख्याएं क्या है? दर और समय। तो दर और समय का मल्टीपल ही क्या है? ब्याज। साधारण ब्याज हर साल समान चलता है। साधारण ब्याज हर साल समान चलता है। साधारण ब्याज हर वर्ष समान चलता है। समान चलता है। साधारण ब्याज हर साल समान चलता है। साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर लगता है। साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर लगता है। आपको ये 2-4 बातें आपको और विशेष ध्यान रखनी है। अब देखिएगा, हम क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं, क्वेश्चनों के माध्यम से हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो देखिएगा आज का अपना पहला क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 कि कोई धन किसी सरल ब्याज की दर से 3 वर्षों में 3200 रुपए, 3 वर्षों में 3200 रुपए तथा 5 वर्षों में 4000 रुपए हो जाता है, तो मूलधन और दर बताओ। देखो
हो जाता है का मतलब ये मिश्र धन है, हो जाता है का मतलब मिश्र धन है। तो कोई राशि 3 वर्षों में 3200 रुपए, कोई राशि 3 वर्षों में 3200 रुपए और 5 वर्षों में 4000 रुपए। देखो यहां पे 3 से 5 हुआ तो 2 वर्ष बढ़े, कितने वर्ष बढ़े? 2 वर्ष। तो इधर 2 वर्ष का ब्याज बढ़ा होगा। तो देखो 3200 से 4000 हो गया, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना बढ़ा? 800। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना है? 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज कितना है? 800। तो हर साल का या 1 साल का ब्याज कितना है? मैंने कहा साधारण ब्याज तो हर साल समान चलता है, तो 1 साल का कितना है? 400 रुपए। 1 साल का कितना है? 400 रुपए। यानी अगर 2 वर्ष का 800 रुपए ब्याज है तो 1 साल का कितना है? 400। ऊपर वाली राशि के अंदर है 3 वर्ष का जुड़ा हुआ है, तो अगर 1 साल का 400 है तो 3 साल का कितना बनेगा? 1200 रुपए। तो अगर इस मिश्र धन में से अगर मैं ब्याज घटा दूं तो मेरे पास में मूलधन निकल जाएगा। तो देखिएगा 3200 3 वर्ष का मिश्र धन है, अगर इसमें से मैं ब्याज घटा दूं, 1 साल का ब्याज 400 तो 3 साल का 1200, अगर मैं 1200 घटा दूं तो मूलधन आ जाएगा मेरे पास में 2000 रुपए। तो मूलधन कितना आएगा? 2000 रुपए। आपकी इच्छा है कि सर ऊपर वाले में से क्यों नीचे वाले में से घटाएंगे, तो इसमें से घटा दो। ये 5 वर्ष का मिश्र धन हो रहा है 4000, कितना हो रहा है? 4000। 1 साल का ब्याज बनता है 400, तो 5 साल का कितना बनेगा? 2000। कितना बनेगा? 2000। तो आप 4000 में से जब 2000 घटाओगे तो भी मूलधन कितना आएगा? 2000। अब यहां पे देखिएगा दर और पूछिए आपसे, आपसे मूलधन के अलावा और क्या पूछा है? दर पूछिए। अब दर का या तो आप बेसिक वाले सूत्र में आप साधारण ब्याज वाले से निकालो, या दर का खुद का सूत्र होता है, दर बराबर SI गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा समय। तो अपने पास में क्या निकल कर क्या आएगी? दर। तो देखिएगा दर बराबर SI कितना, देखो अब SI आपकी जो इच्छा है उतना रख सकते हो। 1 साल का 400 है, 2 साल का 800 है, 3 साल का 1200 है, तो जितना SI रखोगे उतना ही आपको समय रखना पड़ेगा। तो मैं SI डायरेक्ट कितना रख दूं? 400 रख देता हूं। अब ये 400 1 साल का है, मेरे को समय 1 रखना है, 400 गुणा में 100 बटे में क्या रखना है? मूलधन। मूलधन कितना है? 2000। समय कितना? 1 वर्ष। समय कितना? 1 वर्ष, क्योंकि 4 साल का ही है, एक 400 रुपए 1 वर्ष का ही है, तो हमें समय में 1 रखना था। ये 2 शून्य से 2 शून्य और इस शून्य से ये शून्य, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 गुणा 10 बराबर 20%। तो आपकी दर कितनी है? 20%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 20%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 20%। तो दर कितनी है? 20%। तो यहां पे दर कितनी आएगी? 20%। क्या ऐसे ही कर सकते थे क्या? देखो दर को आप हमेशा प्रतिशत से भी कर सकते हो, दर को किससे कर सकते हो? परसेंट से भी कर सकते हो। परसेंट से कितने? देखो ये 400 ब्याज लगा, लगा किस पे? 2000 पे। इस 400 को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो गुणा किससे? 100 से। ये 2 शून्य से 2 शून्य, 400 में 20 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 20 बार। आगे क्या लगाएंगे? परसेंट। तो ये 20%। तो हम मैथ से भी कर सकते हैं, मैथ के अपने प्रतिशत वाली टाइप से भी इसको कर सकते हैं। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी एकदम आसान शब्दों के अंदर इस क्वेश्चन को बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा अपना अगला क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। ये दूसरा वो का वही क्वेश्चन है। देखिएगा, कोई धन किसी सरल ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6040 रुपए व 7 वर्षों में 6820 रुपए हो जाता है, तो बताओ मूलधन और दर बताओ। देखिएगा वैसे तो इसमें खुद के अंदर जो टाइपें होती है कि साधारण ब्याज निकालना, मूलधन निकालना, दर निकालना, समय निकालना, ये खुद की टाइप है। पर अब आप अंतिम समय के अंदर जब कंपटीशन के अंदर बैठे हो तो ये अपेक्षा आपसे नहीं करता कि अब आपको साधारण ब्याज निकालना नहीं आ रहा है कि भाई आपको मैं रकम दूं कि 10,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम बहुत पीछे हैं, हमें दोबारा से पढ़ना पड़ेगा सब कुछ। और इसके लिए साधारण ब्याज के लिए मैंने एक पहले से क्लासें डाल रखी हैं, तो अपने पीछे वाले वीडियो पे जाकर के आप फिर क्लासें देखना, वहां पे विस्तृत टॉपिक करवाया गया है, तो वहां पे जाकर के देखना। यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसरों के माध्यम से डायरेक्ट क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो साधारण ब्याज निकालना, मूलधन निकालना, दर निकालना, समय निकालना, जो अपनी जो बेसिक टाइपें हैं वो बेसिक टाइपें हमने पहले हल कर ली है। तो देखिएगा, तो कोई राशि 4 वर्षों में कितनी हो रही है? 6040।
और यही राशि 7 वर्षों में कितनी हो जाती है? 6820। अब ये 6820 हुई, देखो 4 वर्ष से 7 वर्ष में ये राशि बढ़ी, तो 4 से 7 हुआ मतलब 3 वर्ष बढ़ा, तो 3 वर्ष का क्या बढ़ा होगा? ब्याज। तो देखिएगा 3 वर्ष का ब्याज है कितना, तो इसमें से 6040 घटा देते हैं, ये जो भी आएगा वो 3 साल का ब्याज आएगा। देखो 12 में से 4 जाएगा तो 8, यहाँ पे 7, तो 780 रुपए। 780 रुपए कितने साल का ब्याज है? 4 साल, 3 साल का। 780 रुपए जो ब्याज है वो कितने साल का है? 3 साल का। तो 1 साल का निकाल लेते हैं, 1 साल का कितना आएगा ब्याज? देखिएगा 2 और 6 0, 260 रुपए। कितना आएगा? 260 रुपए। कितने साल का है? 1 साल का। अगर हमें यहां से, ये मिश्र धन है, अगर यहां से मैं ब्याज घटा दूं तो मूलधन प्राप्त हो जाएगा। यहां पे 4 साल का जुड़ा हुआ है ब्याज, इसमें से अगर 1 साल का 260 है तो 4 साल का कितना जाएगा? 4 से गुणा कर देता हूं मैं, 4 साल का ब्याज आ जाएगा। 0 6 चौका 24 का 4, 8 की 2, 4 दूने 8, 8 और 2 10, यानी 1040। तो 4 साल का ब्याज कितना है? 1040। तो यहां से हमें 1040 घटाएंगे तो मूलधन निकल करके आ जाएगा अपना कितना? 5000। मूलधन कितना आ जाएगा? 5000। अब हमने मूलधन निकाल लिया, अपने पास में ब्याज है, तो क्या हम दर नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। देखिएगा अभी हमने 1000 जो 40 था वो 4 साल का था, 1 साल का ब्याज निकाला था हमने, 4 दूने 8, 6 चौका 260, 1 साल का ब्याज। 1 साल का क्या था? ब्याज 260। अब अपने को दर चाहिए, मैंने अभी पीछे वाले परसेंट के अंदर प्रतिशत से ही बता दिया था कि 260 5000 का कितना परसेंट है, वही आपकी दर है, वही आपकी दर परसेंट है। या आप दर के लिए, दर का खुद का सूत्र होता है कि दर प्रतिशत बराबर ऐसा ही गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा समय। अब ऐसा ही हम कितना ले रहे हैं? 260, तो हम समय 1 ही रखेंगे, बटे में देखिएगा मूलधन है 5000, मूलधन कितना है? 5000, समय कितना? 1। देखिएगा ये 3 शून्य से 3 शून्य कट गई, तो 26 बटे में 5% की दर है, और इसको शुद्ध रूप में लिखा जाए तो 5 सही 1/5% की दर है, या 5.2, ये अपनी दर परसेंट आएगी। तो ये मूलधन आएगा 5000, दर कितनी आएगी? 5 सही 1/5% की दर होगी। तो ये अपना आज का दूसरा प्रश्न था, और हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अपना अगला क्वेश्चन, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। तो देखिएगा क्वेश्चन 9600 रुपए को 2 भागों में निवेशित किया गया है। 9600 रुपए की जो धनराशि है इसको 2 भागों में इन्वेस्ट किया गया है। यदि एक भाग पर 11% वार्षिक तथा दूसरे भाग पर 15% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त होता है, यदि 4 वर्षों बाद कुल 5088 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है, तो बताओ दोनों भागों का अंतर बताना था। दोनों भागों का क्या बताना है? अंतर बताना है। देखो एक भाग पे 11% वार्षिक दर है और दूसरे भाग पे 15% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है, और पूरा ब्याज मिलता है 5088। तो ये पूरा ब्याज है कितने वर्षों का? 4 वर्षों का। तो अगर ये 4 वर्षों का ब्याज है तो मैं कहूं कि ये 4 वर्षों के दौरान हमें ब्याज टोटल रूप में कितना प्राप्त हुआ है, तो ये 9600 पे 5088 जो ब्याज है, या तो प्रतिशत से निकालो, या मैंने कहा कि दर परसेंट का अपना खुद का सूत्र होता है कि दर निकालने के लिए दर प्रतिशत बराबर ऐसा ही गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा समय। देखो ऐसा ही कितना है? 5088 गुणा 100 बटे के अंदर देखो मूलधन कितना था? 9600। समय कितना? देखो ये 4 साल का है, तो गुणा किससे करेंगे? 4 से। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गई। देखिएगा 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 से संख्या 10, 4 दूनी 8, 2 से संख्या 28, 7 चौका 28, 4 दूनी 8। अब देखिएगा यहां पे फिर से हम 4 का भाग देते हैं। कितने का भाग देते हैं? 4 का। तो देखो 4 दूनी 8, 4 चौका 16, देखिएगा 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 8 चौका 32, 318। फिर 4 का देते हैं, 7 चौक 28, 3 से संख्या 38, तो 4 का नहीं जा रहा है, तो हम देते हैं 6 पंजे 30, 6 तिया 18। देखो 6 चौका 24, 6 का दिया है, 6 पंजे 30 और 1 से संख्या 18, 6 तिया 18, तो दर आई
53/4। दर कितनी आई? 53/4। 53/4 को अगर शुद्ध रूप में लिखा जाए तो 12 चौके 48, 13 चौक 52, यानी 13 सही 1/4% की दर आई निकल करके। 13 सही 1/4% की दर है, या 13.25 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 13.25 भी लिख सकते हैं। ये दर आई, तो टोटल दर है 13.25 या 13 सही 1/4। अब देखो, अब इसने कहा कि 4 वर्षों के लिए निवेशित राशि है, तो या तो इस दर को मैंने वार्षिक में कन्वर्ट कर लिया है 13 सही 1/4% की, तो देखिएगा हम एलिगेशन से करते हैं 13 सही या 13.25 लिख देता हूं मैं, और एलिगेशन से हल करते हैं। देखिएगा इसको, तो एलिगेशन से जल्दी हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल्दी हल हो जाएगा। देखिएगा, यहां पे 11% की दर से धनराशि, यहां पे 15% की दर से धनराशि दी गई है, और दोनों की जो संयुक्त जो दर हो रही है वो 13.25% की दर हो रही है। तो देखिएगा, एलिगेशन लगाएंगे, 15 और 13.25 का अंतर कितना जाएगा? 1.75। कितना जाएगा? 1.75। 11 और 13.25 का अंतर कितना जाएगा? 2.25। कितना जाएगा? 2.25। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, इधर 175 अनुपात 225। 25 से कटेगा, तो 25 से कटेगा तो 7:9। तो ये जो निवेशित राशि है वो किस अनुपात में निवेश की गई है? 7:9 में। किस अनुपात में निवेशित की गई है? 7:9 में। अब देखिएगा, 7:9 के अंदर ये जो राशि निवेशित की गई है, अब राशि तो पूछी नहीं आपसे, राशि नहीं पूछी आपसे, क्या पूछा है? तो देखो, अपने को अंतर बताना है, दोनों भागों का अंतर बताना है। अगर राशि बतानी होती तो अनुपात 7 का 9 का मान बताना होता अपने को। इसने टोटल दिया है कि 9,600 रुपए निवेशित राशि है, तो अपने हिसाब से देखो 7 और 9 16, अपने हिसाब से कुल निवेशित राशि कितनी है? 16। अगर ये प्रथम या 11% वाली राशि पूछता तो हम 7 से गुणा करते, 15% वाली राशि पूछता तो 9 से गुणा करते। अंतर पूछा है तो अंतर कितना है? 2, तो गुणा किससे करेंगे? 2 से करेंगे। 16 पंजे 80, 16 छिगानी 96, यानी 600 बार गया, 600 गुणा 2 बराबर है 1200। तो अंतर कितना आएगा राशियों का? 1200 का। अंतर कितना आएगा? 1200 का। देखो, 7 6 को 4200 रुपए दिए गए हैं पहले निवेशित राशि, और 9 7 6300 रुपए दूसरी राशि निवेशित है। दोनों का आप अंतर निकालोगे तो अंतर कितना आएगा? 9 6 5400। कितना आएगा? 5400। 9 6 5400। तो 5400 और 4200, तो अंतर कितना देखने को मिलेगा आपको? 1200। अंतर कितना देखने को मिलेगा? 1200। तो अपना करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 1200। क्या जाएगा? 1200। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, यह है अपना अगला क्वेश्चन। कोई धन किसी सरल ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2502 रुपए तथा 5.5 वर्षों में 3087 रुपए हो जाता है, तो बताओ मूलधन और दर बताओ। ये दोनों ही, या मूलधन निकालना और दर निकालना, अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐसे प्रश्न हल कर लिए, तो आई होप आप ऐसे प्रश्न कर पाओगे कि 3 वर्षों का ये 2502 है, 5.5 वर्षों का 3087 रुपए है। ये 2.5 वर्ष बढ़ा तो 2.5 वर्ष का क्या बढ़ा होगा? ब्याज। 2.5 वर्ष का क्या बढ़ा होगा? ब्याज। तो 2502 से 3087 हुआ, तो ये जो 585 रुपए बढ़ा है ये 5.5 साल का क्या है? ब्याज। तो 1 साल का निकाल करके 2502 में घटाओगे तो मूलधन आ जाएगा, और जब ब्याज के बाद में दर निकालोगे तो दर भी आसानी से कर पाओगे। तो आपको करना है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट के माध्यम से दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न हमने हल कर लिए हैं ऐसे प्रश्न ऊपर। तो ये दोबारा आया था। तो देखिएगा अगला प्रश्न, ये है अपना दूसरा प्रश्न आज का। देखिएगा, एक व्यक्ति कुल 60,000 रुपए अपने 2 पुत्रों के नाम, जिनकी आयु क्रम से 14 वर्ष और 16 वर्ष है, के खाते में जमा कराता है। यदि सरल ब्याज की दर 10% हो तो उनकी 20 वर्ष आयु पूर्ण होने पर उनके खातों में एक समान राशि हो जाती है। राशि हो जाती है, हो जाती है का मतलब मिश्र धन समान होगा। जब ये दोनों पुत्र 20-20 साल के होंगे, तो जब वे वापस 20-20 साल के होकर के प्राप्त करेंगे तो दोनों को समान राशि प्राप्त होगी, मतलब मिश्र धन प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, चाहो तो एक्स से भी कर सकते हो कि बड़े पुत्र के नाम निवेशित राशि अगर एक्स है तो फिर छोटे पुत्र के नाम निवेशित राशि कितनी होगी? 60,000 माइनस एक्स। यहाँ पे
देखो छोटे पुत्र के लिए राशि 14 वर्ष का है तो 6 साल निवेशित रहेगी, तो हर साल 10-10% से 60% ब्याज बनेगा। तो आप ऐसे अगर बेसिक से निकालने लगो तो बेसिक से निकल जाएगा। या आप मानो कि यहाँ पे P1 और यहाँ पे P2 पैसा निवेश किया गया होगा। अब यहाँ पे जो छोटा पुत्र है 14 साल वाला और ये 16 साल वाला, इसके नाम निवेशित राशि 6 साल रहेगी, इसके नाम निवेशित राशि 4 साल रहेगी। तो P1 जो पैसा होगा 10% की दर से वो 6 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 60%। अरे यहाँ पे P2 जो पैसा होगा वो 4 वर्ष के लिए 10% की दर से 40% ब्याज होगा। यहाँ पे 60% ब्याज होगा, यहाँ पे 60%, यहाँ पे 40% ब्याज होगा। पर ब्याज समान होता तो 60-40 को साथ में रखते। यहाँ पे कह रहा है कि उनको समान राशि धनराशि प्राप्त होगी। प्राप्त होगी का मतलब मिश्रधन, प्राप्त होगी का मतलब मिश्रधन। तो मिश्रधन के लिए हम 100 यानी 100% मूलधन 60% ब्याज, तो मिश्रधन 160। 100% मूलधन मिश्रधन 100% मूलधन 40% ब्याज, तो मिश्रधन कितना 140। तो ये P1 गुणा ये P2 गुणा बराबर है दोनों, बराबर है क्या दोनों। तो जो जिसके साथ में गुणा में है उसका न होकर के दूसरे का अनुपात होता है। तो 140 अनुपात 160 हो जाएगा, ये कटेगा शून्य से शून्य, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8, तो 7 अनुपात 8। 7 अनुपात 8 में निवेशित राशि है उनकी। किस अनुपात में निवेशित राशि है? 7 अनुपात 8 में। देखो जो राशि ज्यादा समय के लिए रहेगी वहां पे हमें कम राशि निवेश करनी होगी, और जो राशि कम समय के लिए रहेगी वहां पे हमें ज्यादा राशि निवेश करनी होगी। तो इनके नाम जो भी निवेशित राशि है उसका अनुपात क्या आया? 7 अनुपात 8। इनके नाम निवेशित राशि 60,000 है। तो 60,000 कितने का मान? 7 और 8 15 का मान। कितने का मान? 15 का। देखो छोटे पुत्र के नाम निवेशित राशि पूछिए तो गुणा किससे करेंगे? 7 से। किससे करेंगे? 7 से। 15 एकम 15, 15 चौके 60 यानी 4,000। 4,000 गुणा 7 बराबर है 28,000। कितना आएगा? 28,000। तो छोटे पुत्र के नाम निवेशित राशि कितनी है? 28,000। और बड़े पुत्र के नाम निवेशित राशि कितनी है? 32,000। जब आप 28,000 का देखिएगा 6 साल का ब्याज और 32,000 का आप 4 साल का ब्याज निकालोगे और ब्याज इनमें जोड़ोगे तो जब प्राप्त होगा तब मिश्रधन दोनों का समान प्राप्त हो जाएगा। तो अपना करेक्ट आंसर रहेगा 28,000। देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। यह है अपना अगला प्रश्न, देखिएगा कितने समय में 4,500 रुपए 12.5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 7,000 रुपए हो जाएंगे? 7,000 रुपए हो जाएंगे का मतलब क्या बताना है? यहाँ पे समय बताना है। क्या बताना है? समय बताना है। देखिएगा 4,500 रुपए है, 12.5% की दर से 7,000 रुपए हो जाएंगे। तो मूलधन है आपका 4,500 रुपए, और जब ये 7,000 रुपए हो जाएंगे, 7,000 रुपए हो जाएंगे का मतलब कितना ब्याज बनेगा? यहाँ पे 2,500 रुपए। कितना ब्याज बनेगा? 2,500 रुपए। कितना ब्याज बनेगा? 2,500 रुपए। और दर कितनी है? 12.5%। दर कितनी है? 12.5%। ये ब्याज है। वैसे तो मैंने शुरुआत में ये कहा कि दर को समय को गुणा करे तो ब्याज उत्पन्न होता है। दर को समय को गुणा करे तो क्या उत्पन्न होता है? ब्याज उत्पन्न होता है। मैं कहूं कि ब्याज 2,500 है तो ये दो संख्याओं का मल्टीपल है। दो संख्याएं कौन कौन सी? दर और समय। दर और समय। तो अगर दो संख्याओं का मल्टीपल दे रखा है, आपको एक संख्या दे रखी हो, आपको एक संख्या दे रखी हो, तो क्या दूसरी संख्या आप भाग देकर के प्राप्त नहीं कर सकते? तो देखिएगा 2,500, 2,500 के अंदर भाग देंगे 12.5 का, तो 12 दूनी 24 रे 25, 25 बटे में 2, तो 2 कहां पे चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। या 12.5 रख लो। कितना रख लो? 12.5। अगर ये पॉइंट उठाओगे तो ऊपर चला जाएगा 0। 25 से काटो, 25 एकम 25 यानी 1000, और 25 5 एक बार, तो देखो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 200। कितना? 200। वार्षिक दर से सरल ब्याज की गणना हमने कितना? 2,500, 12.5%। तो 200 वर्षों में होगा ऐसा। ऐसा कितने वर्षों में होगा? 200 वर्षों में होगा। 200 नहीं आएगा। देखिएगा एक बार दोबारा से देखिएगा, 4500 था, 7,000 हुआ तो 2,500 ब्याज बना। कितना ब्याज बना? 2,500 ब्याज बना। दर कितनी है?
तो देखिएगा, दोबारा से देखते हैं इस क्वेश्चन को। कितने समय में 4500 रुपए 12.5% की वार्षिक सरल ब्याज की दर से 7000 रुपए हो जाएंगे? अगर 4500 7000 रुपए होंगे, 4500 एक शून्य अधिक लग गई अभी, तो 4500 रुपए 7000 हो जाएंगे, तो 7000 होने का मतलब है कि 2500 रुपए ब्याज बना। ब्याज कितना बना? 2500 रुपए ब्याज बना। दर कितनी है? 12.5% की दर। दर कितनी है? 12.5% की। अपने को समय बताना है, तो समय बराबर क्या होता है? SI गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा दर। मूलधन गुणा दर। तो देखिएगा, अपने पास में सब या समय तो चाहिए, तो समय बराबर SI कितना है? 2500 रुपए गुणा 100। मूलधन कितना है? 4500 रुपए। दर कितनी है? 12.5%। अगर ये पॉइंट उठाऊं तो ऊपर शून्य लगा देता हूं मैं। देखिएगा, 25 चौका 140, 25 5 125, 5 एकम 5, 8 पंजे 40, 8 बार। ये दो शून्य से दो शून्य कट गई। पचम 25, 9 पंजे 45, 5 गुणा 8 40, 40 बटे में 9, 9 चौके 36, 4 सही 4 बटा 9 वर्ष। 4 सही 4 बटा 9 वर्ष बाद में ये 7000 रुपए धनराशि बन जाएगी। तो अपना जो करेक्ट आंसर जाएगा, वो आंसर क्या जाएगा? 4 सही 4 बटा 9 वर्ष। ये अपना समय, अपना करेक्ट आंसर आएगा। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। एकदम आसान प्रश्न था, वो कैलकुलेशन सही नहीं बैठी वहां पे। देखिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना, यह है आज का अपना अगला क्वेश्चन। देखिएगा, कोई धन किसी सरल ब्याज की दर से 6 वर्षों में दुगुना हो जाता है, तो बताओ कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा? देखो, कोई धन 100 रुपए था और ये 6 गुना हो गया, तो 600 हो गया। कितना हो गया? 600 हो गया। नहीं, कोई धन किसी सरल ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। 6 वर्षों में 2 गुना हुआ है, तो 6 वर्षों में कितना हुआ? 200। कोई धन 100 था, 2 गुना हुआ 200 हुआ। कितने वर्षों में हुआ? 6 वर्षों में। तो जो 100 से ऊपर बढ़ा है वो ब्याज बढ़ा है, तो ब्याज कितना बढ़ा? 100 रुपए। 100 ब्याज है। कितने वर्षों का है? 6 वर्षों का। 6 वर्षों का ब्याज है 100 रुपए। 100 रुपए ब्याज है 6 वर्षों का। अगर 1 साल का निकालना है तो 100 बटे में 6 बराबर 1 साल का आ जाएगा, पर हम 100 रुपए ब्याज रखते हैं 6 साल का। अब देखिएगा, आगे पूछा क्या है, तो बताओ कितने वर्षों में ये 8 गुना हो जाएगा? तो 100 कितने वर्षों में 8 गुना होगा का मतलब 800 वर्ष बताने थे आपको कि कितने वर्षों में होगा। अब आपको पता है कि 6 साल में 100 रुपए होता है। अब 100 से 800 हुआ, तो 100 से जो ऊपर बढ़ा है वो ब्याज बढ़ा है। तो ब्याज कितना बढ़ा है? 700 रुपए। ब्याज कितना बढ़ा है? 700 रुपए। अब आपको पता है कि 6 सालों में 100 रुपए होता है, तो 700 कितने सालों में होगा? 1 साल का 600। 200 होने में 12 साल लग जाएंगे, 300 होने में 18 साल लग जाएंगे, 400 होने में 24 लग जाएंगे, 500 होने के अंदर, तो हर 6 सालों के अंदर 100 रुपए बन रहे हैं। तो 700 कितने सालों में बनेंगे? 700 गुणा 6 बराबर 42 सालों में। कितने सालों में? 42 वर्ष में। तो 42 वर्ष में ये 8 गुणी राशि हो जाएगी। या अपने को इस क्वेश्चन के लिए दर भी निकाल करके कर सकते हैं। क्या निकाल करके कर सकते हैं? दर निकाल करके कर सकते हैं। देखो, दर का यहां से दर निकालेंगे, SI गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा समय। SI कितना? 100, देखो गुणा 100। मूलधन भी कितना? 100 गुणा समय कितना? 6। तो ये 100 से 100 कट गया। दर अपनी 100 बटे में 6। 100 बटा 6 का मतलब 50 बटा 3, और 50 बटा 3 का मतलब 50 बटा 3 का मतलब 3 एकम 3, 2 से संख्या 20, यानी 16 सही 2 बटा 3% की दर है। ये जो 100 से 200 हुई 6 सालों के अंदर, ये किस दर से हुई है? 16 सही 2 बटा 3% की दर से हुई है। अब यही राशि 8 गुणी होगी तो 800 होगी, तो 16 सही 2 बटा 3% की दर से कितने समय में होगी? अब समय बताना है, यहाँ पे क्या बताना है? समय बताना है। तो समय बराबर क्या सूत्र होता है? SI गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा दर। मूलधन गुणा दर। SI कितना दे रखा है? SI दे रखा है 100 से 800 होंगे, तो SI है 700। SI कितना है? 700 गुणा में 100 बटे में मूलधन कितना आएगा? मूलधन 100 आएगा। दर कितनी है? 16 सही 2 बटा 3%। 16 सही 2 बटा 3% मिश्र धन में है, तो साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 50 बटा 3। तो 50 यहाँ पे आ जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा। ये 100 से 100 कट जाएगा, और ये शून्य से शून्य कट गई। 5 एकम 5, 14 पंजे 70, 14 गुणा 3 बराबर 42। कितने वर्ष में आएगा? 42 वर्ष में।
100 रुपए बनने में 6 साल लगेंगे, तो 700 रुपए बनने में कितने साल लगेंगे? 42 वर्ष लगेंगे। तो कैसे भी कर सकते हैं, ऐसे करेंगे तो हमें 2 बार निकालना होगा, और डायरेक्ट कर लेंगे तो हमें एक ही बार में आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा। तो आज इतने ही क्वेश्चन थे अपने, बाकी हम नेक्स्ट क्लास के माध्यम से और क्वेश्चनों को हल करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये पशु परिचर भर्ती के लिए विशेष है। पशु परिचर भर्ती से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, जिससे कि हम जो बाकी बचे हुए जो टॉपिक है उन सभी टॉपिकों को हम कंप्लीट करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।